वाराणसी में सनबीम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर के सिम्फनी ऑडिटोरियम में सोमवार को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विषय था विज्ञान और स्थिरता में नवीनतम प्रगतियां। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव, निदेशक ICAR MBA IM ने कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम में सनबीम ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोक एवं वाइस चेयरमैन श्रीमती भारती मधोक ने अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम देकर किया। इस कार्यशाला में पूरे भारतवर्ष से आए 200 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महाविद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के पुस्तक का भी विमोचन मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सौरभ सेन ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रशासिका सरिता राव एवं जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक वत्स सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। I welcome each and every thought leaders in this arena. I welcome Chief Guest Professor Tyagi. I welcome Guest of Honor Dr. Alok Kumar Srivastava amongst us. I welcome our media friends amongst us. I welcome all the delegates who have travelled across the nation, whether it is Pune, whether it is Karnal, whether it is Delhi, whether it is Lucknow, Gaya, Gorakhpur, Mhow, Patna. I welcome all the delegates in this arena and in this event. I hope in these 2 days of thought-provoking session in this conference, we will be able to come up with a future footprint that how we can pave the way of Viksit Bharat. I welcome once again everyone in this conference. Thank you. ये भगवानपुर में है और यहाँ पे बृहद आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का आयोजन, ये एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हमारे साथ थी वाइस चेयरमैन सनबीम ग्रुप की भारती मधोक जी। संतोष अग्रहरी, शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से। वाइस चेयरमैन भारती मधोक जी हैं। हम आज यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे कि ये इनके यहाँ किस तरह का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अबाउट 200 डेलीगेट्स, 200 स्टूडेंट्स आए हुए हैं और आप पीछे देखेंगे पोस्टर में द फ्रंटियर्स इन साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, जो पंजाब से, हरियाणा से, नोएडा से, इलाहाबाद से, मध्य प्रदेश से, डिफरेंट जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो ज्ञान है वो हमारे बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, वो सब आए हुए हैं और वो हमको गाइड कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी और विकसित भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी कितनी आवश्यक है। इस पे वर्कशॉप हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले प्रेस को, क्योंकि आप लोग आए, अपना समय दे रहे हैं और हमारा मैसेज सब तक पहुंचा रहे हैं। प्लस और जो प्रोफेसर्स ने रिसर्च किया है वो अपना रिसर्च जो शेयर कर रहे हैं, और जब वो शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आज की जनरेशन को, यूथ को पता चलता है कि आगे की इंडिया को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और सस्टेनेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी डायरेक्शन देता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और 200 डेलीगेट्स तो यहाँ आज सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में आए हुए हैं और 40 प्रोफेसर्स आए हुए हैं दूर दूर से। बट देयर सो मेनी जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस सेशन को। आई एम श्योर ये सबके लिए कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन देने वाला वर्कशॉप होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी
ऑल दोज हु आर स्टैंडिंग बिसाइड्स अस, आप पोस्टर्स देख सकते हैं, और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है टू क्यूरेट द सेशन। थैंक यू। मैं बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के प्रांगण में और एक ऐसे संस्थान के बगल में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में सनबीम ग्रुप के प्रांगण में मुझे अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं पहले बाबा विश्वनाथ का बहुत आभारी हूँ कि ऐसा अवसर, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो शायद 20-25 मिनट लगेंगे। अगर हम देखें आज का जो सिनेरियो है, जिसे आप क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक एब्रेशंस या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बोलते हैं, मानते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? अगर आप इसे थोड़ा सा हिंदी में सोचें तो हम इसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जल और वायु, ये दो चीजें जो हमारी प्रदूषित हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, अनयूजेबल हो रही हैं। शायद इसी को हमारे वैज्ञानिक, हमारे जैसे वैज्ञानिक पूरे विश्व के क्लाइमेट चेंज के रूप में परिभाषित कर रहे हैं और देख रहे हैं। और जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो आप सोचिए कि आज हम जहां पे खड़े हैं, अगर हम इसे अपने एंशिएंट कल्चर से जोड़ें तो सबसे पहले मैं वाटर कंजर्वेशन की बात करता हूं या वाटर के महत्व की बात करता हूं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको अगर इस धरा पे मिलता है तो वो बाबा विश्वनाथ का है, जिन्होंने गंगा को अपने सर पे रोक के वाटर कंजर्वेशन का बहुत बड़ा मैसेज दिया। अदरवाइज ये सारा फ्लोइंग वाटर वेस्ट हो जाता है। इससे बड़ा पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में आपको कोई वाटर कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। To the holy city of Varanasi, that today the scientists from across the country, they have gathered over here to deliberate on certain issues which are becoming of great importance as the time passes. We all know that our country is passing through a very crucial phase. Crucial phase in the sense that we are growing older by 1 year and 2 months every year. Presently, the average age of the country is roughly 28 years, and the average age is continuously increasing, and by the year 2050 we will be crossing 50. इसको भारत माता बहुत समय से इसका इंतजार कर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।